जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर कर ले जाते हो तो रेलवे में आपका सिलेक्शन है वो इस बार पक्का है। तो लगातार आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो क्या आधार है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण है इसका जो आधार है वो है परमाणु द्रव्यमान। तो दो का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो बताओ कैसा होता है? तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य है ये निष्क्रिय गैस है। तीन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है इसे हैलोजेंस कहते हैं। यानी 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि आर्गन की खोज किसने की। तो किसने की थी? तो आर्गन की जो खोज है वो रैमजे ने की थी। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। बताओ चाकू से कौन सी धातु को हम काट सकते हैं। तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं। 6 का डी ऑप्शन उपयुक्त तीनों राइट आंसर हो जाएगा या उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न आ जाता है गामा करण की खोज किसने की। तो किसने गामा करण को खोजा था? तो पॉल विलार्ड ने गामा करण को खोजा था। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि भारत का बर्ड्स मैन किन्हें कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? तो भारत का जो बर्ड्समैन के नाम से जाने जाते हैं वो डॉक्टर सलीम अली जाने जाते हैं। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न के स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो जो स्वप्नों का अध्ययन है ये ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो जो नेत्र रोग का चिकित्सक होता है ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है तो कहाँ पर है। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये गुड़गांव में है। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत को जो दिया था वो मैक्स प्लांक ने दिया था। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो कब बना था प्रथम हाइड्रोजन बम? तो ये 1952 में बना था। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है। तो किसकी है? तो सबसे अधिक जो वेदन क्षमता है वो गामा किरणों की है। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो इसमें किया जाता है निकिल का। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने में किया जाता है। तो बताओ हीट स्टोन ब्रिज से हम किसको मापते हैं। तो इससे मापा जाता है प्रतिरोध को। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए की खोज किसने की। तो बताओ डीएनए को किसने खोजा था।
तो डीएनए को जो खोजा था वो वाटसन एवं क्रिक ने खोजा था। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि डीडीटी की खोज किसने की? तो किसने डीडीटी को खोजा था? तो इसे जो खोजा था वो डॉक्टर पॉल मूलर ने खोजा था। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो किसने की? तो मलेरिया के कीटाणु की जो खोज है वो रोनाल्ड रॉस ने की है। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो D2O है। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन शब्द किसने दिया? तो किसने दिया था? तो विटामिन जो शब्द है वो मेंडल ने दिया। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो बताओ किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल इसके नाम से जाना जाता है H2SO4 को। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे सब में पाया जाता है? तो बताओ कौन सब में पाया जाता है? तो पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर इन सब में पाया जाता है तांबा। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो किस में व्यक्त किया जाता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है कि रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन उपयोग में आता है? तो कौन से विटामिन का उपयोग करके हम रक्त को जमा सकते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 25 के आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से क्लियर कर पाओ। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो फाइब्रोनिजन का प्रयोग करके हम रक्त को जमाते हैं। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 26वां प्रश्न कि लाल रक्त का आकार होता है, तो कैसा होता है? तो लाल रक्त का जो आकार होता है वो होता है गोलाकार। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि नेपच्यून की खोज किसने की? तो किसने नेपच्यून को खोजा था? तो नेपच्यून की जो खोज है वो गैली ने की। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 29वां प्रश्न कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है 0.03%। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaOH है। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि परम दाब है, तो परम दाब क्या है ये आपको बताना है। तो परम दाब गेज दाब प्लस एक बार होता है। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? 32 का आंसर आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी ये किसके नियम या कौन के सिद्धांत पर आधारित है? तो पनडुब्बी ये अकरमंडीज के सिद्धांत पर आधारित है। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन से सिद्धांत पर ये प्रकाश तंतु कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न कि धूप के चश्मे की पावर होती है, तो कितने डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर? तो ये 0 डायोप्टर होती है। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो किस में होती है? तो पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ये पत्ती में होती है। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर 60 जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।